गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे थे जो सीबीएसई ने इस बार हमारे चैप्टर्स में न्यू ऐड किए हैं। जो टॉपिक्स नए ऐड किए हैं उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करते आ रहे थे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक जो रिसर्जेंस था उसी में एक टॉपिक और ऐड किया गया है, दीनदयाल उपाध्याय के रिगार्डिंग। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि हमने राम मनोहर लोहिया के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने जो डिस्कस किया था जेपी नारायणन के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे दीनदयाल उपाध्याय, जो कि आरएसएस के फाउंडर मेंबर्स थे और इवन आप कह सकते हो कि जो बीजेएस पार्टी थी उसके फाउंडर मेंबर्स थे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो आज का टॉपिक है वो है दीनदयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, कि ये उनकी एक कॉन्सेप्ट थी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेनली यहाँ पर इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने अपनी एक कॉन्सेप्ट थी, उसके रिगार्डिंग इसमें कहा गया है। देखिए, पहले तो मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बता देता हूँ कि ये क्या थे। कि दीनदयाल उपाध्याय जो थे 1916 में इनका बर्थ हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1968 में इनकी डेथ हुई थी। क्या है? डेथ हुई थी। अब दीनदयाल उपाध्याय, मैंने जैसा आपको बताया था कि ये जो फाउंडर मेंबर ऑफ बीजेएस थे, बीजेएस के फाउंडर मेंबर थे और बाद में उसके प्रेसिडेंट भी ये रहे थे। ठीक है, तो देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वॉज ए फिलोसफर, सोशोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियंस। कि दीनदयाल उपाध्याय एक फिलोसफर भी थे, एक सोशलिस्ट भी थे, इसके अलावा इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस, चारों वो जनरली वो हर फील्ड में उन्होंने काम किया था। द फिलोसफी प्रेजेंटेड बाय हिम इज कॉल्ड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के रिगार्डिंग, जिसका मीन क्या होता है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का, विच वॉज इंटेंडेड टू प्रेजेंट एन इंडिजीनियस सोशो इकोनॉमिक मॉडल। कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने एक प्रेजेंट किया था इंडिजीनियस आपने पढ़ा हुआ है कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, ठीक है, इंडिजीनियस सोशो इकोनॉमिक मॉडल। कि अपने वहाँ का एक इंडिजीनियस जो सोशल और इकोनॉमिक मॉडल है उसको उन्होंने प्रेजेंट किया था, इन विच ह्यूमन बीइंग रिमेन्स एट द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट। जिसमें कि व्यक्ति को, ह्यूमन बीइंग को डेवलपमेंट का सेंटर पॉइंट माना गया था। मीन्स उन्होंने कहा था कि जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए जो भी हमारे आइडियाज़ हैं उसमें सेंटर में ह्यूमन होना चाहिए, कि लोगों का डेवलपमेंट करना है, ना कि और चीज़ों का। कि किसी भी तरह से कोई भी हम डेवलपमेंट मॉडल अपनाएं उसमें जो ह्यूमन है वो उसमें सेंटर पॉइंट होना चाहिए, सेंटर बिंदु जो हो वो ह्यूमन हो। द एम ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इज टू एंश्योर डिग्निफाइड लाइफ फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में उन्होंने जनरली ये डिग्निफाई किया, उन्होंने ये एंश्योर किया कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी एवरी ह्यूमन बीइंग जो है वो एक डिग्निफाइड लाइफ को स्पेंड करे, मीन्स एक सम्मानजनक अपनी लाइफ को स्पेंड करे, वाइल बैलेंसिंग द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल और जो सोसाइटी की नीड्स है उन दोनों को बैलेंस किया जाए। ठीक है, ये नहीं है कि इंडिविजुअल के बेनिफिट्स के लिए आप सोसाइटी को नुकसान पहुंचाए, दोनों की जो नीड्स है उनको बैलेंस करना चाहिए, ताकि ना इंडिविजुअल को उसमें कोई भी नुकसान हो और ना ही सोसाइटी में उसको नुकसान हो। इट सपोर्ट सस्टेनेबल कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कि उन्होंने कहा था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं वो एक सस्टेनेबल उसमें होना चाहिए, मीन्स एक लिमिटेड उसमें, मीन्स हमें नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन नहीं करना है, सो दैट दोज रिसोर्सेज कैन बी रेप्लेनिश्ड। कि ताकि वो जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम एक्सप्लॉइट ना कर सके, उनको हम वेस्ट ना कर सके। क्योंकि आपने ये पढ़ा भी, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक टॉपिक भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कि विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। कि डेवलपमेंट इस तरह से होना चाहिए जिससे कि एनवायरनमेंट को, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको नुकसान ना पहुँचे। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एनहेंस नॉट ओनली पॉलिटिकल बट ऑल्सो इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो है वो केवल पॉलिटिकली तक सीमित नहीं है, कि पॉलिटिक्स तक ही लिमिट नहीं है, बल्कि उसमें इकोनॉमिक और सोशल जो हमारी डेमोक्रेसी और फ्रीडम है वो चीज़ें भी उसमें ऐड की गई। यानी कि आप कह सकते हो कि जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है ये एक मल्टी डायमेंशनल का आप कह सकते हो, कि इसमें पॉलिटिक्स भी है, इकोनॉमिक भी और सोशल, सभी चीज़ों को इसमें ऐड किया गया है। एज इट सीक्स टू प्रमोट डाइवर्सिटी, इट इज़ बेस्ट suited for a country as diverse as India। कि इट्स टू प्रमोट डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी जो है हमारी उसको प्रमोट करता है। और इंडिया जो है कि एक वर्ल्ड का हम सबसे कहते हैं सबसे डाइवर्स कंट्री है,
ह्यूमनिज्म है ये सबसे बेस्ट सूट करता है कि इंडिया जितना डाइवर्स कंट्री है उसमें इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो है जिसमें कि डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाता है उसके लिए सबसे सूटेबल हुआ है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है। द फिलोसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 प्रिंसिपल्स, कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की जो फिलोसफी है वो 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड करती है, 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट है प्राइमेसी ऑफ होल नॉट पार्ट, कि पूरी सोसाइटी के ऊपर फोकस किया जाए, पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट किया जाए, सोसाइटी के किसी एक पार्ट का या किसी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट ना हो बल्कि पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड है सुप्रीमेसी ऑफ धर्म, कि धर्म जो होता है उसकी सुप्रीमेसी होनी चाहिए, सुप्रीम जो हो वो धर्म हो। एंड थर्ड इज ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी को स्वायत्ता दी जाए, ऑटोनॉमी मीन्स उनको अधिकार दिए जाए, सोसाइटी जो हो किसी के कंट्रोल्ड में ना हो, कि सोसाइटी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, यानी कि एक सिंपल वे में निकालें तो वहाँ पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं जनरली उसी के रिगार्डिंग है कि आपने पढ़ा था डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, कि डेमोक्रेसी को उत्थान के लिए उसको दोबारा से लाने के लिए, ठीक है, तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये उसके इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में था, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपोज द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, कि दीनदयाल उपाध्याय जो थे उन्होंने जो आपने प्लान डेवलपमेंट में पढ़ा था कि इंडिया के सामने 2 मॉडल्स थे डेवलपमेंट के, एक था वेस्टर्न मॉडल या कैपिटलिस्ट मॉडल और दूसरा था सोशलिज्म मॉडल। तो उन्होंने उन दोनों ही मॉडल्स का अपोज किया था, कि उन्होंने कहा था कि ना तो कैपिटलिस्ट जो मॉडल है वो सूट करता है इंडिया को और ना ही सोशलिज्म। अकॉर्डिंग टू दीनदयाल उपाध्याय कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज ओनली कंसिडर द नीड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड माइंड, कि उन्होंने कहा कि जो दोनों ही आइडियोलॉजीज हैं ये जो कंसिडर करती हैं किस चीज़ पर ध्यान देती है, ह्यूमन बॉडी और जो माइंड की नीड्स है ना उनके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना, कि ये मेटलिस्टिक है, ठीक है, कि ह्यूमन बॉडी और माइंड की नीड्स को ध्यान में रखते हुए ये काम करती है। सो दे आर बेस्ड ऑन मेटलिस्टिक पर्पस वेयर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज इक्वली कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो ये मेटलिस्टिक पर्पस है, जो हमारे मटेरियल है ना, जो भी हमारे आप कह सकते हो फिजिकल जो चीज़ें उनको फुलफिल करने पर ध्यान देती है, ये जो हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, आध्यात्मिक जो हमारा विकास है उसकी तरफ ये फोकस नहीं करती है। जबकि अगर आपको किसी भी व्यक्ति का कंप्लीट डेवलपमेंट करना है तो उसके जो स्पिरिचुअल जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। आपको ध्यान होगा कि डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हमने 11th में हमने डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट जो है एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट होता है, कि डेवलपमेंट की एक चीज़ पर नहीं, केवल इकोनॉमी का डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट नहीं है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, कल्चरल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर उनका इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो है वो उसी पर बेस्ड करता है कि जो लोगों का डेवलपमेंट हो एक पोस्ट पार्ट पे नहीं हो, सभी पार्ट्स पे उस पर फोकस किया जाए, चाहे वो स्पिरिचुअल हुआ, चाहे वो इकोनॉमिक हुआ, चाहे सोशल हुआ, विच इज़ मिसिंग इन बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। कि उन्होंने कहा था कि जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है ये कैपिटलिज्म में से भी मिसिंग है और जो सोशलिस्ट मॉडल है उसमें से भी मिसिंग है। तो ये स्पिरिचुअल नहीं, ये सिर्फ मेटलिस्टिक होता है कि लोगों की जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा किया जाए, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। बाकी जो स्पिरिचुअल है, सोसाइटी है, उन पर ये फोकस नहीं कर रहा है। बेसिंग हिज फिलोसफी ऑन द इंटरनल कंसाइंस प्योर ह्यूमन सोल टू बी कॉल्ड चिट्टी, कि उनकी जो फिलोसफी थी किस पर थी, इंटरनल कंसाइंस, की उनकी जो व्यक्ति की जो इंटरनल अंतरात्मा है उस पर ऊपर, प्योर ह्यूमन सोइल, कि प्योर ह्यूमन सोइल जो होती है, आत्मा जो होती है, उसे क्या बोला जाता है, चिट्टी, टू बी कॉल्ड चिट्टी। दीनदयाल उपाध्याय एनविस्ड ए क्लासलेस, कास्टलेस एंड कॉन्फ्लिक्ट फ्री सोशल सिस्टम, कि जो दीनदयाल उपाध्याय थे वो चाहते थे क्लासलेस सोसाइटी हो, कि यानी कि क्लासलेस का मतलब वहाँ पर जो अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, क्लासेस बनी हुई हैं, रिच, पुअर, इन ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कास्टलेस, किसी भी प्रकार की कोई कास्टिज्म ना हो वहाँ पर, एंड कॉन्फ्लिक्ट, और वहाँ पर सोसाइटी में किसी प्रकार भी लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। इस तरह की वो सोसाइटी चाहते थे। कहने का मतलब वो ये चाहते थे कि सभी लोगों का डेवलपमेंट हो और हर पार्ट से हो, ठीक है, किसी एक चीज़ पर डिपेंड ना हो। तो ये उसका इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के रिगार्डिंग उनकी फिलोसफी थी, उनकी सोच थी।
अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो थी, इन्होंने इसको कब अडेप्ट किया था? इन्होंने जो उसको अडेप्ट किया था 1965 में इन्होंने अडेप्ट किया था इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को। ठीक है, तो ये दीनदयाल उपाध्याय का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म था, जो कि नया टॉपिक ऐड हुआ है। आप इसको एक बार डिस्कस और अच्छी तरह से कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।